बाग में हो तुम। हालेलुया। प्रभु कह रहा है मुझे आज, जैसे जब यीशु मसीह गत्समनी बाग में था और वो प्याला उसके सामने था, पूरे संसार के पाप का प्याला, और मुश्किल था, जिसने कभी पाप को जाना ही नहीं वो पूरा पाप बनने जा रहा था। और यीशु ने कहा, पिता हो सके तो टल जाए। ये सिचुएशन मैं देख रही हूं, अगर हो सके तो टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। और आज वो प्रेशर, और बाइबल में लिखा है वो प्रेशर इतना था कि यीशु मसीह का जो पसीना है वो खून की बूंदों के समान निकल रहा था। ऐसा इतना प्रेशर कि पसीना खून की बूंदें बनके बॉडी से निकलने लगा। वो प्रेशर मैंने अभी देखा। और प्रभु आपको कह रहा है, आपने एक ही चीज बोलनी है, प्रभु हो सके तो प्याला हटा दे, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और मैंने बोला, जैसे ही आप प्रभु से ये बोलोगे, प्रेशर खत्म होगा और आप अपनी मंजिल की ओर पहुंचोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु कहता है, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं, उससे डरो जो तुम्हारी शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है, और वो है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बोला, मरना तो आई एक दिन, लेकिन स्वर्ग नहीं मिस करना। हालेलुया। 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 प्रभु ने कहा, जो जान देने तक विश्वास योग्य रहेगा वही मेरा चेला ठहरेगा। आप जानते हैं पेरेंट्स किस तरह के हो गए आजकल? बोलते चर्च मत जा, पब चली जा। मेरे पास एक लड़की आई, बोलती है, मम्मी बोलती है तू कोई बॉयफ्रेंड बना ले अपना, पर चर्च नहीं जाना। ऐसे पेरेंट्स कहती है तू बाहर जा, फैशन कर, नाच, पब में जा, पर चर्च नहीं जाना तूने, सारा जो तूने करना कर जिंदगी। ऐसे पेरेंट्स, समझ रहे? शैतान इतना ज्यादा दिमाग खराब कर दिया कि तू जो करना कर, चर्च नहीं जाना, पाप कर ले, बॉयफ्रेंड बना ले। कितनों को समझ में आ रही? पहले पेरेंट्स के अंदर तू चंगी संगति जा, किते भी जा, तू सुधर जा। आजकल के पेरेंट्स दिमाग घूम गया, संगति बुरी लगती है, पाप कर रहे हैं, बुरा नहीं है। हमारी एक बहन बता रही, बोला कि तुम चर्च जाते हो, जॉब मिली उसको, बोलते आप चर्च छोड़ दो, आपको जॉब पे रख लेंगे, नहीं हट निकालेंगे। उसने कहा मैं जॉब छोड़ती हूँ, यीशु को नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। वो समय आ गया है जब प्रभु ने कहा, जो कोई अपने बाल बच्चे, अपने पति पत्नी, अपने भाई बहन, अपने खेत खलियान, यहाँ तक कि अपने प्राण से बढ़कर भी मुझसे प्रेम ना करे, वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्या नहीं ठुकराया तुम्हारे लिए प्रभु ने? शैतान आया, बोला पूरी दुनिया का धन मैं तुझे दे दूंगा, गिर के प्रणाम कर। गिरा यीशु मसीह, बोलो 40 दिन के उपवास था, भूख लगी थी सच में, ये पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। उसने अपनी परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हम लोग नरक में ना जाए, उसने अपनी जान दे दी, अपना कंफर्ट स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया। बाइबल में लिखा है, अगर पत्नी विश्वासी और पति राजी है रहने के लिए तो ठीक है। अगर पति कहता है यीशु को छोड़ के, प्रभु कहता है अलग हो जा, दोबारा कोई शादी नहीं करनी, बिना शादी करके रह ले, अलग हो जा। यहां तक बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन अपने उद्धार को मत खोना, एक दिन तेरे कारण तेरा पति भी उद्धार पा जाएगा। हालेलुया। उद्धार की कीमत आपको पता नहीं है। अनंत काल के उस नरक में रहने से अच्छा है इस दुनिया का सताप सह लो। ये सारे चैलेंजेस मेरे जीवन में आए, हर चैलेंज मेरी लाइफ में आया, पर मेरा एक ही चुनाव था, यीशु। हालेलुया। यीशु, यीशु। हालेलुया। परिवार से अलग आई प्रॉब्लम, कितनी बड़ी बात है। आज सारी चीजें मेरे साथ है जो मैंने छोड़ दी थी। हालेलुया। हालेलुया। एक बोल्ड डिसीजन
चलो कोई बात नहीं, छोड़ दिया, यीशु को छोड़ दिया, कोई बात नहीं। कहां जा रहे हो? जा रहे हो? कल को वही पति तुम्हें छोड़ दे, क्या गारंटी है? हाँ, तो वही जॉब पे वही पैसा तुम्हारी गले की फांस बन जाए। समझ आ रही है? वही समाज जो कल तक हमें दुत्कारता था, आज मसीह में आ गए तो चमकने लगे हम। कभी किसी ने नहीं पूछा कि कैसा है, क्या हाल है, बीमार है। एक बार फोन करा, दूसरी बार उठाते नहीं है। फिर समाज के ठेकेदार हमारे जीवन के ठेकेदार बन जाते हैं वो। हाँ, याद कर लो कहां से आए हो। आज तुम्हारी जिंदगियां खड़े हो ना, यही बर्दाश्त नहीं है शैतान से। खड़ा कौन सी ताकत से है ये? इस दुख में खड़ी किस ताकत से है? वो ताकत को वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। दानियल को कहते हैं 3 टाइम प्रार्थना करता है। आप जानते हो जो आपकी ताकत है उसके ऊपर शैतान अटैक करेगा। क्या ताकत थी? बोलते 3 टाइम प्रार्थना करने की ताकत थी, वो उसी पे अटैक किया। बोला राजा 1 महीना ऐसा हुक्म निकाल कि तेरी फोटो खड़ी कर 30 फुट की और उसके आगे लोग झुके। उसके अलावा पूरा 1 महीना कोई किसी को दंडवत ना करे, किसी ईश्वर से प्रार्थना ना करे। क्या किया दानियल ने? हाँ, हट गया, खिड़की बंद करके कर रहा था। लिखा है खिड़की भी पहले के दिनों की तरह खुली थी और 3 टाइम घुटने टेक के प्रार्थना करता हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब राजा को पता चला है, राजा चाहता तो नहीं था क्योंकि दानियल बहुत बुद्धिमान था, लेकिन बेमन से, क्योंकि अब आज्ञा निकल गई थी राजा की, शेरों की मांद में डाल दिया। जानते हैं जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो वो तुम्हारे खिलाफ उठने वाले शेरों के मुंह बंद कर देगा। अगर आप खड़े रहे, लेकिन अगर आप ही गिर गए, आप ही सरेंडर कर दिया, तो प्रभु किसके लिए खड़ा होगा? बोलो, प्रभु किसके लिए खड़ा होगा? कैसे खड़ा होगा वो तुम्हारे लिए जब तुम उसके लिए नहीं खड़े हो? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को हम याद करते हैं। उन्हें बोला राजा आग बोल, कहां जाना, कहां है, आग में डाल दे, पर हम इस तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। आग, राजा को गुस्सा आया, बोला पूरी दुनिया मेरी आज्ञा मानती है और ये ऐसा बोल रहे हैं। बोले आग को 7 गुना भटका दो। हो सकता है आपके सताव और बढ़ जाए, लेकिन चिंता ना करना, उस आग की भट्टी में यीशु तुम्हारे साथ होगा, यीशु तुम्हारे साथ होगा। और एक दिन आएगा जब वही परिवार, वही लोग कहेंगे तेरा प्रभु सच्चा प्रभु है। मैंने बोला तुम्हारे कारण तुम्हारे घराने बचाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सच एक ही है और झूठ को सच से नफरत है। मैंने बोला सच से नफरत है उसको, और किसी चीज के बैरी। अभी देखो एक बहन जो झोपड़ी में रहती है उसका भी वही सताव, एक बहन जो महल में रहती है उसका भी सेम सताव। कैसे पॉसिबल है? अगर समाज को हो तो चलो ये तो जी गरीब है इसको छोड़ो, ये तो जाने दो, ये बंदा ज्यादा काम का है तो होना चाहिए ना। पर सेम अगर सताव है तो उसके पीछे कौन है? शैतान। उसको प्रॉब्लम है, उसको पता है तू स्वर्ग में जा रहा है, उसको पता है अगर ये खड़ी रही इसका पूरा घराना बच जाएगा, उसको पता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर रहे हैं? मारेंगे, मार दो, शरीर ही तो खत्म करोगे, मेरी आत्मा तो यहाँ से 1 सेकंड में पिता के दाहिने चली जाएगी। हालेलुया, 1 सेकंड नहीं लगेगा। अभी तो यहाँ पे तो दबाव है, यहाँ पे दिक्कत है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे राज्य करेंगे, राज्य। हालेलुया, हालेलुया। ये तुमको समझ में आ रही है? चिंता मत करिए, अपने उद्धार को मत खोए। हालेलुया। तुम गलत कामों में पाए जाओ, कोई तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, पर जब तुम यीशु यीशु करोगे, शैतान को प्रॉब्लम है, क्योंकि पाप तो वही कराता है ना। उसको प्रॉब्लम थोड़ा नहीं है, पाप से प्रॉब्लम नहीं है उसको।
आप खूब नशे करो, खूब पाप करो, व्यभिचार करो, उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसी के है, बल्कि आप उसका काम कर रहे हो। उसको प्रॉब्लम है यीशु से, जो पाप से छुड़ाता है, बुराई से छुड़ाता है, हालेलुया। वो नशों से छुड़ाता है, आमीन। व्यभिचार से छुड़ाता है, आमीन। बुरी आदतों से छुड़ाता है। उसको प्रॉब्लम है यीशु से। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? एक समय आया था मेरे ऊपर, तो मेरे परिवार ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे फैमिली ने बोल दिया था, या तो प्रभु को चुन ले या यीशु मसीह को चुन। छोटे छोटे बच्चे थे मेरे पास, 2 छोटे छोटे बच्चे। मैंने कहा मर जाऊंगी, यीशु ही मेरा प्रभु रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। इतना कष्ट उठाया मैंने अपने जीवन में, पर यीशु का ऐसा प्रेम था अंदर मेरे। 2000 की नौकरी की चर्च में, करोड़ों रुपए ठुकराए, हाँ? ऐसे ऐसे रिलेटिव थे, बड़े से बड़ी लालच सामने आया, बड़े से बड़ा सारी चीजें ठुकराते गए, बस यीशु को पकड़े रखा। आज भी वही यीशु को पकड़ा हुआ है। और कुछ आज पूरा परिवार सेव हुआ, बच्चे सेव हुआ, सब सेवकाई में। लोग कहते थे परिवार टूट गया, कहे जा प्रभु है। मैं बोलती थी कोई नहीं, जिसके पीछे चल रही हूँ ना वो सब कुछ वापस ले आएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? प्रभु के लिए जो कुछ छोड़ा, आज इतने बच्चे, इतना यूथ, इतनी बहनें, इतने भाई, इतने माताएं, इतना बड़ा परिवार परमेश्वर ने मुझे दे दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर उस समय दबाव पे, आसान नहीं था मेरा, बहुत सारे संगठन पीछे थे, बहुत सारा समाज, बहुत सारी ऊंची जात वाले। हाँ, हम ऊंची जात के हैं, हम नीची जात के हैं। किसने बनाई जात? यहाँ पे आप सब बैठे हो एक जगह पर, ये है परमेश्वर का प्रेम, वो सबसे करता है। हालेलुया। 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 उन बंधनों से, उन पर झूठी कहते हैं पाखंडवाद से बाहर निकाला परमेश्वर ने, हालेलुया। और सच्चाई का रास्ता पकड़ा। जब वो पाखंड में थे कोई नहीं विरोध करता था, पाप में थे कोई विरोध नहीं करता था, लेकिन जब सच्चाई पे चले तो विरोध शुरू हो गया। हालेलुया। हालेलुया। लोगों को फर्क नहीं है, हाँ, निकरे पहन के बाजारों में घूमे, दिक्कत नहीं है। जब लड़की चुन्नी लेके आ रही है ना चर्च में, तो दिक्कत है लोगों को। पहनावा सही हो गया है तो दिक्कत हो रही है। अभी पाप का विरोध नहीं होगा, गलत चीजों का विरोध नहीं है, यीशु का विरोध है। क्योंकि यीशु है जो दुनिया को पटरी पे लाता है, वो है जो परिवारों को पटरी पे लाता है। उसको पता है अगर ये खड़ा और खड़ा रहा, एक दिन मेरे लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए वो दबाव करता है। कोई पता नहीं क्या करे, मारेगी, मरना तो वैसे ही है। हाँ, क्या किया? 12 चेलों को मारा कि नहीं मारा? बोलो। Yes. लाखों लोग मारे गए, पर उन्होंने यीशु के, कहते किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। जिंदा शेरों के सामने के करोड़ों अरबों लोग अपनी गवाही के कारण मर गए। अगर क्रिश्चियनिटी, मसीहत अगर उठा के देखो, हिस्ट्री उठा के देखो, पूरी खून से लथपथ है, पर लोग झुके नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया। प्रभु कहता है तू ना खड़ा रहे, बस मैं लड़ लूंगा तेरे युद्ध, तेरे शत्रुओं से मैं लड़ लूंगा, मैं तुझे जीत दिला, तू खड़ा तो रहे। समझ रहे? सोचो अगर मैं उस दबाव में मैं खड़ी ना रहती तो आज आप यहाँ पर ना हो। बहुत प्रेशर था, बहुत दबाव था, पूरी दुनिया का दबाव था, कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। छोटे छोटे बस यीशु दिखाई दे रहा था, यीशु का बलिदान दिखाई दे रहा था, प्यार यीशु का दिखाई दे रहा था। समझ रहे? जो आज कहते ना हम छोड़ देंगे, वो कल को वैसे भी छोड़ देंगे आप। ये तो कंडीशनें हैं। जो व्यक्ति कहता है ना मैं इस कारण से तुझे छोड़ दूंगा, वो फिर कल को किसी और कारण से भी तुम्हें छोड़ेगा। 100% लिख लो मेरे साथ। और लेकिन अगर आप खड़े रहे, एक दिन वो घुटने टेकेगा यीशु मसीह के हालेलुया। 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 लेकिन आपको गर्व होगा। दबाव आया,
आप विटनेस बनोगे हजारों के लिए, जैसे आज प्रभु ने मुझे बनाया है। आमीन। समझ आ रही है आपको? यीशु को नहीं, प्राणों को छोड़ दूंगा, यीशु को नहीं। फिर यीशु छूट गया, तैयार रहो फिर नरक में जाने के लिए, फिर मत बोलना। तैयार रहो अनंत काल नरक की आग में, और वहां पे ना कोई पत्नी, ना कोई पति, ना कोई रिश्तेदार साथ में होगा। हाँ, कोई दोस्त, जिन कोई कुछ नहीं होगा वहां पे। अकेले अनंत काल नरक की आग में काटनी पड़ेगी। उसी जनाब का है। प्रभु कहता है मैंने तेरे सामने जीवन, मृत्यु, लाभ, हानि सब कुछ रखा है, और मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन। हालेलुया। क्या हुआ था स्तिफनुस का? पत्थर मार मार के उसको मार दिया। क्या हुआ 12 चेलों का? लेकिन कहाँ है आज 24 प्राचीन, जिनको कहते हो ना 12 सिंहासनों पे बैठे हैं यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। ये मसीह जीवन शारीरिक जीवन नहीं है, ये आत्मिक दौड़ है। इसमें आपको अपनी आत्मा को बचाना है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए दबाव कोई बात नहीं, जो करना है प्रभु हो सके तो टल जाए, नहीं तो जो तेरी इच्छा हो। क्रूस पे चढ़ाना है चढ़ाओ, मैं तैयार हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है जब यीशु मसीह के लहू के छींटे उनके ऊपर गिरे, उन्होंने कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जब यीशु मसीह 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा, पूरी दुनिया उसके साथ जी उठी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर यीशु मसीह कहता मुझे क्या जरूरत पड़ी है स्वर्ग छोड़ के जाने की, हाँ, याद करो उसके बलिदान को। चिंता नहीं, दबाव जितना बढ़ेगा, यीशु मसीह के ऊपर जितना दबाव बढ़ा, उतना जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचा। ये दबाव आपके परमेश्वर रैप्चर होने वाला है, इसीलिए ये दबाव आएगा। और मैंने बोला ये कलेश में थे, बाइबल में लिखा है कलीसिया दुख उठा के स्वर्ग में प्रवेश करेगी, सताव सह के स्वर्ग में प्रवेश करेगी। और ये आखिरी सताव होगा, ये आखिरी दिनों का सताव जो है, धन्य हो तुम इसमें शामिल हो, और ये अनंत महिमा में तुम्हें लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तैयार है?